वाराणसी में हार के डर से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे नरेंद्र मोदी। वाराणसी सीट पर चुनाव हार चुके थे मोदी, इंडिया कहां चूक गया। राहुल गांधी ने भी माना मोदी को आसानी से दी जा सकती थी मार। सपा सांसद ने किया बड़ा खुलासा, योगी ने वाराणसी में किया था खेल। नरेंद्र मोदी ने जब से चुनाव लड़ना शुरू किया है वो कोई चुनाव नहीं हारे हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का। लेकिन इस बार वाराणसी में मोदी पर हार का संकट दिखाई देने लगा था। दरअसल ये पहली बार हुआ था कि जब काउंटिंग में नरेंद्र मोदी अपने विरोधी से पिछड़ते दिखाई दिए। शुरुआती राउंड में ही मोदी कांग्रेस के अजय राय से 6000 से ज्यादा वोटों से पीछे हो गए थे और ये शुरुआती राउंड डाक मत पत्रों का था। डाक मत पत्रों में अधिकांश मत सरकारी कर्मचारियों के थे जिन्हें बीजेपी का समर्थक माना जा रहा था, और जैसे ही मोदी डाक मत पत्रों में पीछे हुए बीजेपी नेताओं की बेचैनी बढ़ गई। बाद में 2 राउंड के बाद नरेंद्र मोदी आगे निकल गए, लेकिन अजय राय के साथ उनकी टक्कर चलती रही। मोदी मुश्किल से चुनाव जीत पाए और अब इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि वाराणसी में हवा नरेंद्र मोदी के खिलाफ थी। इंडिया गठबंधन ने इसे महसूस तो कर लिया, लेकिन हवा इतनी जबरदस्त है ये महसूस नहीं कर पाया। इसलिए इंडिया ने यहां ताकत लगा दी। पहले प्रियंका और डिंपल का संयुक्त रोड शो हुआ, उसके बाद अखिलेश और राहुल गांधी की रैली हुई और इस रैली के साथ ही ये तय दिखाई देने लगा था कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं। और सिर्फ मोदी की हार नहीं दिख रही थी, बल्कि वाराणसी से लगी हुई चंदौली, गाजीपुर और मछली शहर सभी सीटों पर बीजेपी हारती दिख रही थी। और चुनाव परिणाम जब सामने आए तो वाराणसी छोड़ सभी सीटें बीजेपी हार भी गई। इसे लेकर सपा सांसद अफजाल अंसारी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मोदी चुनाव हारते दिखाई दे रहे थे, जिससे बीजेपी के अंदर बेचैनी थी। अंतिम समय पर योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी सीट पर पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि मोदी का जादू अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अगर योगी ने अपनी पूरी ताकत वाराणसी में नहीं लगाई होती तो नरेंद्र मोदी की हार तय हो चुकी थी। योगी और प्रशासन के सहयोग से मोदी को जीत मिल पाई है। सपा सांसद ने साफ कर दिया कि मोदी के नाम पर वाराणसी में वोट नहीं मिला है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी वाराणसी सीट को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही इस बात के संकेत मिल रहे थे कि कांग्रेस वाराणसी सीट पर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ा सकती है। पार्टी ने वाराणसी में इसे लेकर सर्वे भी करा लिया था, जिसमें प्रियंका गांधी मोदी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही थी। लेकिन अंतिम समय पर पार्टी ने प्रियंका की जगह अजय राय को वाराणसी से उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया और अब शायद कांग्रेस को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। राहुल गांधी ने तो रायबरेली में यहां तक कह दिया कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी को 2-3 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ता। फिलहाल राहुल ने यह संकेत जरूर दे दिए हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव लड़ते हैं, वैसे तो 75 साल की उम्र का जो नियम है जो पीएम मोदी ने बनाया है, उसमें तो वो 1 साल बाद ही पीएम पद छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी अगर मोदी पीएम बने रहते हैं और उनकी लंगड़ी सरकार 5 साल चल जाती है और मोदी 2029 में फिर चुनाव लड़ते हैं, तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ सकती है। वैसे भी यूपी में जो स्थिति है उसमें 2027 में यहां इंडिया गठबंधन की सरकार आने के पूरे चांस है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी शायद वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत ही ना जुटा पाए। वैसे भी इस बार जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने किया है, उसके बाद बीजेपी नेता भी ये मानकर चल रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव और उसके 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली है। क्योंकि एक तरफ इंडिया के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर हताशा दिखाई दे रही है।